आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जलपुर में स्वागत है। आज मैं आपको घर की शांति के लिए कुछ ऐसी क्रियाएं उपाय बताने जा रहा हूं जिससे आप घर मन में शांति ला सकते हैं। व्यक्ति के अहम को ठेस लगती है और यह ठेस उसकी और फिर संपूर्ण घर परिवार की अशांति में बदल जाती है। इस प्रकार कहा जाता है कि दैनिक जीवन में आने वाली अशांति, गृह शांति, अशांति, जीवन, पाप, मृत्यु सब दैविक कारण माना जाता है। काफ़ी लग्न, स्वयं योग्यता यानी मेहनत करने के बाद भी असफलता के अलावा कुछ भी कहा नहीं जा सकता। यानी हम कुछ भी कर लें हमको असफलता ही मिलती है, यानी कितना भी अच्छा कर लें। इसका कारण क्या है, इंसान कभी जानने की कोशिश नहीं करता। दुख रेप की दिशा में कभी का अनुष्ठान व्यवस्था निष्फल हो सिद्धि होती है, किंतु ऐसा विषम परिस्थितियाँ सावरमन बड़ी बड़ी प्रभावशाली यानी बड़ी सी बड़ी कठिनाइयों को सावरमन आसानी से हल कर सकता है अगर उसको सही से नियम से किया जाए तो। अभी विचारों कर्म द्वारा ग्रह की शांति अशांति बदल दिया। नहीं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो इंसान विश्वास तो नहीं करता, लेकिन वो चीज़ होती है, उसके पारिवारिक स्थिति साथ होते होते फिर ऐसे अलग अलग हो जाते हैं। यह स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक कि अभी विचारों कर्म के प्रतिकार स्वरूप कुछ उपाय न किए जाएं। ऐसे उपाय को सावर मंत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। ना बहुत सी जगह ऐसा है जो सावर मंत्र के द्वारा आप कर सकते हैं, लेकिन इंसान भागता है कर्म करने से। सबसे अधिक प्रभावशाली संतान और कुप्रथा है जो पितृ होते हैं, घर के देवी देवता होते हैं, काम बिगड़ते दिखाई दे। इनके कारण कुछ ऐसा होता है कि इंसान समझ नहीं पाता, लेकिन कर्म तो आपको करना पड़ेगा। जबकि स्वतः कुछ और कहा गया है, ऐसे व्यक्ति रात की नींद दिन का चैन उड़ जाता है। पितृ आत्माएं, भूत प्रेत, भौतिक सब कुछ है ना सामान्य नहीं हो पाता, वासना से वंचित भी होते हैं। मैंने बहुत से कारण होते हैं लेकिन इंसान समझ नहीं पाता। और सब कुछ करने के बाद भी असंतुष्टि प्राप्त होती है। किसी माध्यम से ऐसा होता है कि पराय प्रवेश सामर्थ्य में अपना माध्यम बनाते हैं, जो दुविचार पवित्र दृष्टि प्रकार इस प्रकार के पुरुष और स्त्री अपना शिकार बनाए, जिससे शत्रुता और उनके कारण मृत्यु का ग्रस बनता है। जो किसी व्यक्ति को प्रेतग्रसित दो प्रकार की होती है। पहली स्थिति में प्रेतग्रसित होने पर व्यक्ति के आवेश से कांपने लगता है और उसका स्वर भंग होकर बदल जाता है। उस व्यक्ति की आंखें लाल होती है और सामान्य अपेक्षा कई गुना अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। जो प्रेत का पहला है। प्रेत आवेशित व्यक्ति यदि कुछ खाने पीने की वस्तु ग्रहण करता है तो वो वास्तव में उस व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि उस प्रेत द्वारा ग्रहण की जाती है। दूसरे प्रेतग्रस्त होने पर स्पष्ट रूप से घर्षण नहीं होता, बल्कि ऐसा व्यक्ति कुछ विचित्र प्रकार के कार्य करने लगता है, यानी असामान्य कार्य करने लगता है। प्रेत से जो गिरत रहता है उसके परिवार में आने वाले संकटों और परिस्थिति भी बिगड़ने लगती है ना, संकट बहुत हो जाते हैं। प्रायः प्रेतात्माएं चार प्रमुख कारणों से व्यक्ति की ओर आकर्षित होती हैं। इन कारणों में पहला कारण है कि स्वयं प्रेत अपनी वासना पूर्ति के कारण स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित होता है। दूसरा कारण किसी व्यक्ति द्वारा प्रेत के जीवन काल से जुड़े प्रतिशोध को माना जाता है। तीसरा कारण व्यक्ति का पवित्र वातावरण में रहना, अपवित्रता को ग्रहण करना, प्रेत आत्मा को प्रसन्न अपवित्रता। ओझा तांत्रिक के द्वारा प्रेत आत्माओं को आहुति करके किसी विषय को शिकार बनाने के लिए प्रेरित करना है ना, बुरे कर्म करके द्वारा भी। इसलिए मैं विभिन्न प्रकार के शांति पुष्टि कर्म हेतु एक विशेष साधन को प्रस्तुत किया जा रहा हूँ। इस मंत्र को नियमानुसार सिद्ध कर लेने पर जे अपना जाता है ना प्रभाव कम कर देंगी और हो सकता है छोड़ देंगी। अब ग्रह शांति हेतु विशिष्ट सावर मंत्र। ओम नमो आदेश घर बांधू कोने बांधू बांधू शब्द जगह जमीन का संकट बांधू बांधू चवार फिर बांधू मैली मसान को कीले पे छोड़ा आगे पीछे डाकुनी मैली मसान नगर चोटका, यानी जो आप इसमें दिया है पढ़ सकते हैं। यह विशिष्ट मंत्र है। सूर्य ग्रहण, दिवाली या होली किसी भी एक चीज़ में आप इसको एकांत कमरे में गो दीपक जल करके चौकी पर रखकर सिद्ध कर सकते हैं। उस चौकी पर लाल कपड़ा गुलाबी रंग का या बिछा सकते हैं। पुष्प माला गुड़ धूप दीपक मंत्र की एक माला जप करके मंत्र को सिद्ध कर लें और जो रहेगा वो उसको आप नदी तालाब कुएं में विसर्जित कर दें, सामान्य के लिए। जब ग्रह शांति के लिए इस मंत्र की आवश्यकता हो तो रात्रि काल में नागफली का कीला लें, बांधा पेड़ गृह के किसी साफ सुथरे कमरे में गुलाब जल के कपड़ों को एक चौकी लगाकर उस चौकी पर 7 अन्न की ढेरी झोरी की चारों 7 पूड़ी और प्रत्येक पूड़ी के ऊपर हलवे कुछ मात्र रख दें। चौकी पर पंचमेवा फल प्रसाद, चौकी के नीचे चावल ढेर, एक दीपक जलाए, धूप अगरबत्ती बातों संधि बनाए और 9 कीले तथा 9 नींबुओं पर 51 बार सिद्ध किए गए मंत्र को जप करें। तत्पश्चात 9 किलो को 9 नींबुओं में गाड़ दें। इस कीलन नींबुओं में नींबुओं के चारों कोने में गाड़ दें। एक कीलन नींबू को प्रवेश द्वार पर, एक जलने स्थान पर, एक ग्रह के आगे, एक पीछे, एक नींबू पतल नाली के नीचे गाड़ देना चाहिए ना, यहाँ से नाली होती है।
इन किलिन नींबू को गाड़ते समय बराबर मंत्र जाप करते रहना। यह संपूर्ण करने के बाद चौकी के नीचे सभी पदार्थों को जो उपाय उपयुक्त किया उन्हें किसी एकांत स्थान में रखना। उपयुक्त क्रिया से ग्रह बाधा मुक्ति हो जाती है। यानी क्रिया करने से आपको ग्रह बाधा, यह प्रयोग शुक्ल पक्ष की अष्टमी चतुर्थी को करने पर विशेष लाभ मिलता है। इस प्रयोग के अगले दिन गृह स्वामी प्रथा यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन, गाय चारा, पानी यानी जो भी आपकी इच्छा हो दान कर सकते हैं। आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फॉर्म जबलपुर में स्वागत है। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ तारा।